हेलो दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके क्या क्या अधिकार हैं, इसका कार्य क्या है, इसके सदस्य व उनकी योग्यता क्या है आदि की जानकारी मैं विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। स्थापना। मानव अधिकार आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। स्थिति। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था के साथ साथ एक गैर संवैधानिक निकाय भी है। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। प्राप्त अधिकार। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि पर कुछ मानव अधिकार ऐसे दिए गए हैं। यदि उपरोक्त अधिकारों में से हमारे किसी अधिकार का हनन किया जाता है तो उसके प्रहरी के रूप में मानव अधिकार आयोग कार्य करता है, जो हमारे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। मुख्यालय। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयोग की संरचना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है, वे 5 सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। योग्यता। नंबर 1, अध्यक्ष पद के लिए भारतीय उच्चतम न्यायालय का रिटायर्ड चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। नंबर 2, सदस्य। एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का ऐसा न्यायाधीश कार्यरत हो या सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो। दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश हो। तीसरा व चौथा सदस्य ऐसा होना चाहिए जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित कार्य करने का अनुभव हो। नंबर 3, पदेन सदस्य। पहला सदस्य राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए। दूसरा सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए। तीसरा सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए। चौथा सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होनी चाहिए, जिसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। संशोधन। सन 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार कुल सदस्य संख्या 13 हो गई, जिसमें प्रथम संशोधन अध्यक्ष पद की योग्यता के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी इस पद की योग्यता के लिए योग्य होंगे। वे दूसरा संशोधन सदस्य पद के लिए संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई, जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित वे जानकारी रखने वाले सदस्य संख्या 2 से 3 हो गई। वे एक महिला सदस्य अनिवार्य कर दी गई है। तीसरे संशोधन में पदेन सदस्य संख्या 7 कर दी गई, जिसमें 5वां सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होगा। छठा सदस्य बाल संरक्षण अधिनियम आयोग के अध्यक्ष होगा। 7वें सदस्य दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त सदस्य के रूप में जोड़े गए। नियुक्ति। NHRC आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर करता है। उक्त समिति का गठन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, जिसमें समिति के सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। वे सदस्य के रूप में पहला सदस्य लोकसभा अध्यक्ष होता है। दूसरा सदस्य राज्यसभा का उपसभापति होता है। तीसरा सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री होता है। चौथा सदस्य संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं। वेतन व भत्ते। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते केंद्र सरकार निर्धारित करती है। सेवा से हटाना। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों जो दोषी पाया जाता है को हटा सकते हैं।
कार्यकाल। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था, परंतु सन 2019 के संशोधन के पश्चात कार्यकाल की अवधि घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है व अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है। सेवानिवृत्त के लिए जो पहले हो मान्य होगी। इसके अलावा 2019 के संशोधन के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, जो पहले नहीं थी। महासचिव का कार्य। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा सदस्यों में एक महासचिव भी नियुक्त होता है, जो अध्यक्ष के अधीन प्रशासनिक कार्य व वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेगा। कार्य। नंबर 1, मानव अधिकारों की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। नंबर 2, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग केंद्र व राज्य से किसी भी विषय पर रिपोर्ट मांग सकता है। नंबर 3, NHRC 1 वर्ष से अधिक घटित किसी विषय पर जांच नहीं कर सकता है। प्रथम अध्यक्ष। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे।